वीरू, मैं कल ना परसों मैं आपको याद है मैं शो में था नहीं, क्लोजिंग शो में मैंने एक अपना सिर्फ एक व्यू दिया था और व्यू यही रहा है कि ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करी क्योंकि रिस्क हमेशा रहेगा। और मैं राजस्थान गया था बाय द वे वेंसडे को, और कल मैं वापस आया था। और राजस्थान जाकर एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि कितना सीएनबीसी आवाज़ को प्यार मिलता है और कितना सीएनबीसी आवाज़, मतलब मैं वहाँ जहाँ जहाँ गया हर जगह सीएनबीसी आवाज़ ही चल रहा था। और मैं तो सच बताऊँ तो जिस तरीके का स्वागत राजस्थान में हुआ वो देखकर मुझे एक, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई हल्का सा भी वो था कि डाउट था कि नंबर्स को लेकर, वो मेरा उस दिन दूर हो गया। क्योंकि अगर जिस तरीके का प्यार मुझे राजस्थान में मिला और जिस तरीके के नंबर्स और जिस तरीके का फीडबैक मुझे वहाँ मिला, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा था क्योंकि जिस तरीके से लोग सीएनबीसी आवाज़ की और हमारी पूरी टीम की तारीफ़ कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, मैं अब आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, बाज़ार में ये कहना कि बॉटम बन गया है थोड़ा जल्दबाजी होगा। ये ज़रूर है कि 2 दिनों से पैसा जो है ये लॉन्ग में बनाए और इंट्राडे में लॉन्ग साइड पर पैसा बना। हालांकि परसों हम हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ होकर बंद हुए क्योंकि कैरी करने की हिम्मत किसी की नहीं है इस बाज़ार में। कैरी करने में हमेशा ये रिस्क रहेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बाज़ार को एक ख़राब खबर चाहिए ये पूरी रैली तोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेंड इतना ख़राब है कि किसी दिन 800-900 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो सारा का सारा मामला जो है वो वापस पलट जाएगा। तो इस बाज़ार में अगर आपने लॉन्ग कैरी किया तो एक रिस्क रहेगा, क्योंकि नॉर्मली बाजार ना एक बार अपना जो लो होता है ना उसको टेस्ट करता है वापस, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो वाकई में बड़ा सपोर्ट है या नहीं है। तो जो हमारा रिसेंट लो था 22,500 का, 22,471, 22,500, 22,400 जो भी मान लें उसको शायद एक बार, हो सकता है इमीडिएटली नहीं, हो सकता है 2 महीने बाद टेस्ट करे, लेकिन ये रिस्क हमेशा रहेगा। जैसे बजट डे का लो बहुत लोगों ने सोचा कि नहीं टूटेगा, लेकिन वो टूटा। तो इसी तरीके से ये लो टूटने का रिस्क रहेगा। ब्रेंट क्रूड अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। वेंसडे को हम 95 से 100 की रेंज में थे, आज हम 106 पर हैं। और एक और बड़ी बात, बॉन्ड यील्ड्स पर नज़र रखें। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स, मैं सुबह देख रहा था जर्मन बॉन्ड यील्ड्स बहुत तेज़ी से ऊपर आई हैं। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लोबली एक इन्फ्लेशन का रिस्क इमर्ज हो रहा है। पिछले साल तक हम एक मान के चल रहे थे कि बस अब यहाँ से रेट कट्स होंगे। अब जिस तरीके से इन्फ्लेशन वापस आ रही है, एक रिस्क रहेगा मार्केट के लिए आगे आते हुए। इमीडिएट रिस्क तो खैर मार्केट का हम बहुत कुछ पचा चुके हैं, लेकिन आगे 3 से 6 महीने के लिए एक रिस्क ओपन हो रहा है कि अगर ये एनर्जी प्राइसेस इसी तरीके से हाई रहे और अगर एक सप्लाई इसी तरीके से क्रंच रही एनर्जी की, तो वो एक मार्केट के लिए एक मीडियम टर्म रिस्क ओपन कर रही हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हम कई बार सिर्फ नियर टर्म में इतना फोकस हो जाते हैं कि जो एक थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है वो नहीं ले पाते हैं, लेकिन एक मीडियम टर्म में 2 से 3 क्वार्टर के लिए हमारे लिए एक रिस्क ओपन हो रहा है क्रूड के नंबर्स इसका, तो ये एक इम्पैक्ट रहेगा। चलिए